दोस्तों एग्ज़ाम स्टार चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ। आज का टॉपिक है दोस्तों वो है प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जनित जो भी रोग है उस रोग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चनों को अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रोटोजोआ की खोज किसने की। तो दोस्तों प्रोटोजोआ संघ जो है, प्रोटोजोआ संघ की खोज किसने की। तो दोस्तों प्रोटोजोआ संघ की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। किसने की दोस्तों? ल्यूवेनहोक ने। प्रोटोजोआ संघ की खोज आपसे पूछा जाए प्रोटोजोआ की खोज किसने की, तो दोस्तों प्रोटोजोआ की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। प्रोटोजोआ की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने की। और यदि पूछ लिया जाए दोस्तों प्रोटोजोआ संघ यानी प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, तो दोस्तों प्रोटोजोआ शब्द की बात करता है। प्रोटोजोआ शब्द दिया था दोस्तों 1820 में। कब दिया था? 1820 में दिया था। और किसने दिया था दोस्तों? गोल्ड फस ने। किसने दिया? गोल्ड फस ने दिया। कब दिया दोस्तों? 1820 में दिया था। किसने दिया था? गोल्ड फस ने। तो दोस्तों 1820 में दिया था ये शब्द प्रोटोजोआ शब्द। किसने दिया? 1820 में दिया। किसने दिया दोस्तों? गोल्ड फस ने दिया था। गोल्ड फस ने बताया कि इसमें एक कोशिकीय यानी प्रोटोजोआ संघ में किसको रखा गया है, तो दोस्तों इसमें एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। किसे रखा गया है दोस्तों? इसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। एक कोश की जो सूक्ष्म जीव है, एक कोश के सूक्ष्म जीव को इसमें रखा गया है। एक कोश की है सूक्ष्म जीव को इसमें रखा गया। किसे रखा गया दोस्तों? सूक्ष्म जीव को इसमें रखा गया। इसने बताया कि ये सूक्ष्म जीव जो हैं, इसने बताया कि ये सूक्ष्म जीव जो हैं परजीवी, सूक्ष्म जीव जो हैं दोस्तों परजीवी, सहजीवी और संभोजी होते हैं। परजीवी, सहजीवी और संभोजी होते हैं। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटोजोआ संघ के जो एक कोश के जीव हैं वो श्वसन, जीवों का श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो दोस्तों ये जीवों का जो श्वसन होता है ये सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। दोस्तों ये जीव जो है ये जीव नगन पोलिकल, ये जीव जो हैं दोस्तों ये जीव नगन पोलिकल टाइप के होते हैं। नगन पोलिकल आपसे पूछा जाए तो दोस्तों नगल पोलिकल जीवों को किस में रखा गया है, तो दोस्तों नगल पोलिकल जीव जो हैं इसको प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। किस में रखा गया है दोस्तों? प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। तो दोस्तों प्रोटोजोआ संघ में जो रोग होते हैं उसको याद करने की एक ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं, इसको आप सपने में भी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों वो ट्रिक है हमारी परी मैम के ए एन लाओ, यानी परी मकान लाओ। परी मकान लाओ क्या ट्रिक है? परी मकान लाओ, परी मकान लाओ, परी मकान लाओ। परी से क्या बन गया दोस्तों? पायरिया। परी से बन गया पायरिया। एम से बन गया मलेरिया। के से बन गया कालाजार। और ए से बना है दोस्तों यहाँ पे एंटबॉय पेचिस या अमीबॉय पेचिस। क्या बना है दोस्तों? एंटबॉय पेचिस या अमीबॉय पेचिस। एन की बात करूं तो दोस्तों एन यहाँ पे है निद्रा रोग। एन क्या है? निद्रा रोग। एन से निद्रा रोग बन गया। और दोस्तों लाओ यानी ले काम करेगा। ले से बन गया ल्यूकेरिया या श्वेत प्रदेत। तो दोस्तों ये ट्रिक अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सब्सक्राइब कर देगा तो हमारे चैनल हम आपसे मोटिवेट होंगे। और मोटिवेट होने से जितना अच्छा पढ़ाया जाएगा उतना अच्छा हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखेंगे दोस्तों। अब ये जो अपनी ट्रिक है परी मकान लाओ,
पे से पायरिया बना था, एम से बना था मलेरिया, के से काला जार, ए से एंटबॉयपेचिस, एन से निद्रा रोग, ला से ल्यूकेरिया या श्वेत प्रदत्त। तो दोस्तों जो भी रोग है, अब इस रोगों के संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे रोगों के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो अपना आएगा दोस्तों, तो दोस्तों वो है मलेरिया। सबसे पहला रोग अपना आएगा वो है दोस्तों मलेरिया। तो क्वेश्चन है अपना, मलेरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मलेरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दूषित वायु। क्या होता है? दूषित वायु। मलेरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाए कि मलेरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों दूषित वायु होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था मैकुलाच ने। किसने किया? मैकुलाच ने। और कब किया? 1827 ईस्वी में। तो दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मलेरिया शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों मैकुलाच ने किया। कब किया? 1827 में किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया का परजीवी की खोज किसने की? तो मलेरिया का परजीवी की खोज सबसे पहले की बात कर रहा है, सर्वप्रथम 1880 में की। कब की दोस्तों? 1880 में की। और किसने की? लेब्रोन ने। किसने की? लेब्रोन ने की, 1880 में की। इसने बताया कि मलेरिया का जो परजीवी होता है क्या होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी होता है क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया रोग का कारक क्या है? मलेरिया रोग का रोग कारक क्या है? दोस्तों आपसे रोग कारक पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम आएगा। और यदि आपसे पूछा जाए मलेरिया का परजीवी क्या है, तो परजीवी भी प्लाज्मोडियम आएगा। मलेरिया रोग कारक क्या है? तो रोग कारक भी प्लाज्मोडियम है और परजीवी भी प्लाज्मोडियम है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इससे संबंधित अपना, वो है दोस्तों, प्लाज्मोडियम क्या है? दोस्तों वो है प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम क्या है? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम जो है द्विपोषकीय जंतु है। कैसा है? द्विपोषकीय जंतु है। जो प्रथम पोषण तो किससे करता है? तो दोस्तों प्रथम पोषण मनुष्य से करता है और दूसरा पोषण करता है मादा एनोफिलीज मच्छर से। दूसरा पोषण किससे करता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से करता है। तो दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर से कैसे करता है? क्योंकि ये मच्छर है, जब मनुष्य को काटता है तो काटने से क्या करता है, उसका जो लार्वा जो है, उसका लार्वा को मनुष्य के शरीर के अंदर भेज देता है। उसके लार्वा को मनुष्य के शरीर के अंदर भेज देता है। इस प्रकार ये द्विपोषकीय जंतु है। प्रथम शोषण किससे करता है? मनुष्य से। द्वितीय पोषण किससे करता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का रोग वाहक कौन है? मलेरिया रोग का रोग वाहक, तो दोस्तों मैंने आपसे पहले भी बताया था, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग का वाहक पूछा है, यानी किससे फैलता है? तो दोस्तों ये मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। अब देखो दोस्तों, ये मादा एनोफिलीज मच्छर बड़ा ही चतुर है, बहुत चतुर है। कहाँ रहता है? गंदा जल में रहता है। ये गंदा जल में रहता है और रात्रि के समय काटता है। कब काटता है दोस्तों? रात्रि के समय काटता है। गंदा जल में रहता है। कितना डिग्री के कोण पर काटता है? 45 डिग्री के कोण पर काटता है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। और भी आगे क्वेश्चन है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया का प्रभावित अंग। तो दोस्तों मलेरिया रोग जो है उससे प्रभावित, यानी कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो मलेरिया का प्रभावित अंग क्या है? मलेरिया का प्रभावित अंग है यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। मलेरिया का प्रभावित अंग कौन सा है? यकृत है। मलेरिया का प्रभावित अंग है यकृत। दूसरा है प्लिया, स्पेन या तिल्ली। यकृत और प्लिया, मलेरिया से कौन से रोग प्रभावित हो जाते हैं? तो दोस्तों यकृत और प्लिया। प्लिया को स्पेन बोलते हैं, स्पेन को तिल्ली बोलते हैं। और तीसरी है आरबीसी। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग यकृत, स्पेन या आरबीसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
मलेरिया के लक्षण क्या है? मलेरिया में दोस्तों तीव्र कपकपी के साथ में बुखार आता है। मलेरिया में यदि तीव्र कपकपी के साथ में आपको बुखार आ गया तो समझो क्या हो गया? मलेरिया हो गया। मलेरिया क्यों होता है? क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर ने आपको काट लिया। मादा एनाफिलीज मच्छर किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर ने आपको काट लिया है। तो दोस्तों इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के परजीवी की पुष्टि किसने की? मलेरिया के परजीवी की पुष्टि रोलांड रोस किसने की दोस्तों? रोलांड रोस ने की। कब की? 1887 में। मलेरिया के परजीवी की पुष्टि किसने की? तो दोस्तों मलेरिया का जो परजीवी है उसकी पुष्टि की थी रोनाल्ड रोस ने। कब की थी? 1887 में की थी। रोगवाहक, इसका रोगवाहक क्या होता है? मच्छर होता है। मलेरिया का रोगवाहक कौन होता है? मच्छर होता है दोस्तों। जो इसने पुष्टि की, किसकी पुष्टि की? मलेरिया के परजीवी की पुष्टि की 1887 में की थी। इसे नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है दोस्तों? 1902 में। इसे नोबेल प्राइज कब मिला है? 1902 में मिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया के लार्वा की अवस्था क्या है? तो दोस्तों मलेरिया का लार्वा यानी मलेरिया के जो मच्छर है सबसे पहले उसका लार्वा होता है। लार्वा से क्या बनता है? उकाइनीट बनता है। उकाइनीट से उसिष्ट। लार्वा से उकाइनीट, उकाइनीट से उसिष्ट और उसिष्ट से बन जाती है दोस्तों, उसिष्ट से बनती है दोस्तों स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट से जीवाणुज अवस्था। स्पोरोजाइट से जीवाणु अवस्था, जीवाणुज अवस्था से बन जाती है संक्रामक अवस्था। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि क्रम क्या है? सबसे पहले लार्वा आएगा, उसके बाद उकाइनीट, उसिष्ट, स्पोरोजाइट, जीवाणुज अवस्था। अगला क्वेश्चन है, स्पोरोजाइट अवस्था मादा एनाफिलीज मच्छर के कहाँ पाई जाती है? स्पोरोजाइट अवस्था मादा एनाफिलीज मच्छर के कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये मच्छर की लार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मच्छर की लार में पाई जाती है। मच्छर के काटने पर, रक्त चूषण करने पर रक्त में डाल देता है। ये लार्वा कब डालता है? जब मच्छर काटता है, काटने से रक्त चूषण करेगा मनुष्य का, और रक्त चूषण करने से उसे किस में डाल देता है? उसके रक्त में डाल देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पोरोजाइट अवस्था मनुष्य में कहाँ क्या प्रभाव डालती है? तो दोस्तों स्पोरोजाइट अवस्था है, स्पोरोजाइट अवस्था से क्या होगा? मनुष्य की आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्या होगा? स्पोरोजाइट की अवस्था आ जाएगी तो मनुष्य में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है यदि आरबीसी की संख्या, जैसे जैसे आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो हीमोजाइन प्रोटीन यानी जो हमारे शरीर के अंदर यानी रक्त के अंदर पाया जाएगा हीमोजाइन प्रोटीन की संख्या बढ़ जाएगी। हीमोजाइन प्रोटीन की संख्या बढ़ जाएगी और उसके कण बाहर निकल जाएंगे। हीमोजाइन प्रोटीन की संख्या बढ़ेगी तो कण बाहर निकलेंगे। कण बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? तीव्र कपकपी होगी और तीव्र कपकपी के साथ बुखार आता है। मैंने आपको बताया कि तीव्र कपकपी के साथ बुखार आता है। क्यों आता है? क्योंकि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, हीमोजाइन प्रोटीन बढ़ जाता है, उसके कण बाहर निकल जाते हैं और तीव्र कपकपी के साथ बुखार आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया की औषधि क्या है? मलेरिया की औषधि है कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रेमाक्यून। ये सब क्या है? ये सब दोस्तों मलेरिया की औषधि है। आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है कि मलेरिया की औषधि क्या है। ऑप्शन में यदि प्रेमाक्वीन हो तो प्रेमाक्वीन करना है, क्लोरोक्वीन, पेलुड्रीन, कुनैन। ज़्यादातर आपसे यही पूछ लिया जाता है कि कुनैन क्या है? तो कुनैन मलेरिया की औषधि है। बाकी आप इनको भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, औषधि, ये कुनैन औषधि है, ये किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों कुनैन औषधि जो है जो सिनकोना का वृक्ष जो होता है उससे प्राप्त की जाती है। सिनकोना का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सिनकोना ओफियोसिनोसिस। एक बार एग्जाम में दिया था कि सिनकोना ओफियोसिनेसिस क्या है या किस सिनकोना ओफियोसिनेसिस से किसकी औषधि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों मलेरिया की। किससे प्राप्त की जाती है? मलेरिया की औषधि प्राप्त की जाती है। इस सिनकोना का वैज्ञानिक नाम है सिनकोना ओफियोसिनेसिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया पर नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो दोस्तों मलेरिया पर यदि अपन को नियंत्रण करना है तो लार्वा भक्षक गैम्बुसिया मछली यानी लार्वा भक्षक गैम्बुसिया मछली के द्वारा किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है केरोसिन का छिड़काव करके, यानी गंदे जल पर अपन क्या करेंगे, केरोसिन छिड़क देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, और पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो साइफन घट जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो जो मच्छर का लार्वा है वो उसमें डूबकर मर जाएगा, यानी मच्छर उसमें पनपेंगे नहीं। तो लार्वा मछलियों द्वारा केरोसिन का छिड़काव करने से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के अंदर मच्छर का लार्वा क्यों मर जाता है। पानी के अंदर मच्छर का लार्वा क्यों मर जाता है, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, इसलिए मच्छर का लार्वा मर जाता है। अगला क्वेश्चन, मच्छर का श्वसन अंग क्या है। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मच्छर का श्वसन अंग क्या है, तो मच्छर का श्वसन अंग है साइफन। क्या है दोस्तों, साइफन है। मच्छर का श्वसन अंग क्या है, साइफन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला देश जिसने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया, यानी वह पहला देश कौन सा है जिसने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया, तो दोस्तों वह देश है वेनेजुएला। कौन सा देश है, वेनेजुएला। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया था। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। मलेरिया के लिए दोस्तों RMT टेस्ट किया जाता है। मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, RMT टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RMT टेस्ट यानी RMT टेस्ट जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों RMT टेस्ट का यदि पूरा नाम पूछ लिया जाए तो रैपिड मटेरियल टेस्ट। कौन सा है दोस्तों, रैपिड मटेरियल टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो रोग आता है एंट बॉय पेचिस रोग। एंट बॉय पेचिस रोग का कारक क्या है, तो दोस्तों एंट बॉय पेचिस रोग का कारक है एंट अमीबा स्टोलाइटिका। क्या है, एंट अमीबा स्टोलाइटिका है। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा पेचिस का परजीवी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये परजीवी कहाँ पाया जाता है, इसका परजीवी पाया जाता है बड़ी आंत के कोलन भाग में। कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत के कोलन भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, एंट अमीबा पेचिस का वाहक कौन है। एंट अमीबा पेचिस का वाहक कौन है, तो दोस्तों एंट अमीबा पेचिस का वाहक है प्रदूषित जल, यानी प्रदूषित जल से फैलता है। प्रदूषित जल से फैलता है, दूषित खाद्य पदार्थ से फैलता है, घरेलू मछलियों से फैलता है। दूषित खाद्य पदार्थ से फैलता है, घरेलू मछलियों से ये फैलता है। इसके लक्षण क्या है, बुखार, मरोड़े के साथ इसमें बुखार जाता है और झागदार पतली दस्त जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा अब देखो, हमने जो एंट बॉय पेचिस पढ़ा था इसकी औषधि क्या है, तो दोस्तों इसकी औषधि है मेट्रोनिडेजोन। ये चिकित्सक की सलाह से ली जाती है, मेट्रोनिडेजोन। अगला जो रोग आता है वो दोस्तों कालाजार। कालाजार का रोग भाग क्या है, तो दोस्तों इसका रोग भाग है सिकता मक्खी। किससे फैलता है कालाजार, सिकता मक्खी से फैलता है। इसका रोग भाग क्या है, लीशमानिया डोनोवाली। कालाजार का जो रोग भाग है वो कौन सा है, लीशमानिया डोनोवाली है। लीशमानिया डोनोवाली है। इसका प्रभावित अंग कौन सा है, इसका प्रभावित अंग कौन सा है, तो दोस्तों कालाजार का जो प्रभावित अंग है वो यकृत और पिलिया। यकृत और पिलिया को प्रभावित करता है कालाजार, जिससे क्या होता है दोस्तों, एनीमिया रोग की स्थिति आ जाती है, यानी इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग की स्थिति आ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पायरिया। अगला जो रोग आता है हमारा वो है पायरिया, यानी पायरिया रोग का रोग कारक क्या है, तो दोस्तों पायरिया रोग का रोग कारक है एंट अमीबा जिजीवेलिस। एंट अमीबा जिजीवेलिस पायरिया रोग का रोग कारक क्या है, एंट अमीबा जिजीवेलिस है। पायरिया का प्रभावित अंग, यानी पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों पायरिया से मसूड़े प्रभावित होते हैं, जिससे मवाद युक्त रक्त बहता है, जिससे मवाद युक्त रक्त बहता है। पायरिया रोग का उपचार क्या है, तो दोस्तों पायरिया रोग में क्या है कि रेशेदार भोजन करना चाहिए और विटामिन सी पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। रेशेदार भोजन करें, विटामिन सी पदार्थ का प्रयोग करें। अगला जो रोग है हमारा वो है निद्रा रोग। कौन सा है दोस्तों, निद्रा रोग।
अब हम बात करते हैं निद्रा रोग की। तो निद्रा रोग क्या है? निद्रा रोग जो फैलता है वो ट्रोपोनोसोमा गैम्बियस, इसका रोग कारक क्या है? ट्रिपोनोसोमा गैम्बियस, इसका रोग कारक है ट्रिपोनोसोमा गैम्बियस, इसका रोग कारक है। अगले जो आता है, तो दोस्तों निद्रा रोग के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम से बाहर इस प्रोटोजोआ जनित में से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। निद्रा रोग, तो दोस्तों निद्रा रोग का वाहक कौन है? शीशी मक्खी है। निद्रा रोग का वाहक कौन है? शीशी मक्खी है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला जो रोग आता है वो है श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर या ल्यूकेरिया। तो दोस्तों श्वेत प्रदर का रोग वाहक कौन है? ट्राइकोमोनास। कौन है रोग वाहक? ट्राइकोमोनास है। ये कैसा रोग है? ये एक यौन संक्रमित रोग है। कैसा रोग है? यौन संक्रमित रोग है। तो दोस्तों ये वीडियो को आप पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। प्रभावित अंग कौन सा है? तो इससे जो प्रभावित अंग है वो है जननांग। प्रभावित अंग यानी ल्यूकेरिया का प्रभावित अंग कौन सा है? जननांग है। जननांग, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो दोस्तों इसका प्रभाव जो है जननांग पर पड़ता है। दोस्तों इसका प्रभाव पड़ता है हमारा